जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आपका कोई काम अटक रहा है जो कि काफ़ी समय से आप करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपके विवाह में रुकावट आ रही है, संतान संबंधी कोई भी समस्या है या आपके संतान नहीं हो रही है उसके लिए, या आपके घर में धन संपदा की कमी है, आर्थिक संकट बना हुआ है, ये जो सारी परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को करिएगा ज़रूर। इस उपाय से इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। यानी कि सोमवार के दिन जो भी अष्टमी पड़ती हो, साल में 4 से 5 अष्टमी सोमवार के दिन ज़रूर पड़ती हैं। तो आप सोमवार के दिन जब अष्टमी हो, ये उपाय ज़रूर करिए और देखिए आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको छोटा सा ये उपाय करना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त से पौना घंटा, यानी कि 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। उस समय आप इस उपाय को ज़रूर करिए। और अगर आप वर्किंग हैं, किसी वजह से आप प्रदोष काल में ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है। इस उपाय को करिएगा ज़रूर और देखिए आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिए। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं जो कि खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप खंडित चावल के दाने लेते हैं या टूटे हुए चावल के दाने आप लेते हैं तो आपका उपाय सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपने 31 चावल के दाने साबुत ले लिए, इनको आपको अलग रखना है। इसके बाद आपको 31 हरी मूंग जो कि साबुत होती है उसके दाने आपको लेने हैं। इनको भी आपको साफ साफ पीस आपको अलग रख देने हैं। अब आपके पास 31 चावल के दाने हो गए, 31 आपके पास हरी मूंग हो गई जो कि साबुत होती है। इसी का ध्यान रखना है, साबुत वाली मूंग लेनी है आपको, टूटी हुई मूंग नहीं लेनी है। अब आपको 31 ही बेल पत्र लेने हैं। बेल पत्र को आपको देखना है कि कहीं से वो खंडित ना हो, कहीं से वो टूटे हुए ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 31 बेल पत्र आपको लेने हैं और एक लोटे में आपको जल लेना है। उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लीजिए और साथ ही आपको पीला चंदन लेना है या फिर आप रोली भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी है चलेगा। ठीक है। अब आपको मंदिर में जाना है। आपके घर के पास जो भी मंदिर है आपको उस मंदिर में जाना है। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में एंट्री करने से पहले हम मंदिर की देहरी को छूते हैं। तो जो देहरी होती है, जहाँ पर मेन गेट है, जिस देहरी को आप पूजते हैं, उस देहरी पर कोने में आपको अपनी मनोकामना मन में बोलकर 31 चावल के जो दाने आप लेकर आए हैं उन्हें देहरी के कोने में रख दें। उसके बाद आप मंदिर में आगे जाएं। जो नंदी जी बैठे हैं, आपने देखा होगा कि नंदी जी का एक पैर मुड़ा हुआ है, तो उनका जो पैर मुड़ा हुआ होता है उस पैर के पास आपको 31 जो मूंग के दाने आप लेके आए हैं, मूंग की दाल के वो दाने आपको उनके पैरों के पास रखने हैं और साथ ही नंदी जी से भी अपनी वो मनोकामना बोल देनी है। तो आपने 2 बार अपनी मनोकामना बोल दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो 31 बेलपत्री बचे हैं उन पर आपको पीला चंदन जो आप लेकर आए हैं या रोली लेकर आए हैं, आपको उस पर टीका लगाना है और वो 31 के 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी, शंकर जी की सबसे छोटी बेटी हैं, उनके स्थान पर रखना है। अशोक सुंदरी जो जलहरी होती है, वहाँ पर बीच में मोटी लाइन होती है, वहाँ अशोक सुंदरी का वास होता है। तो आपको अशोक सुंदरी के ऊपर वो 31 पत्ते रखने हैं। अब आपको जब बेलपत्र रखने हैं तो किस तरीके से रखने हैं, उनकी डंडी किस तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र किस तरफ होना चाहिए, इसी का आपको ध्यान रखना है। उनकी जो डंडी है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और शिवलिंग की तरफ बेलपत्र के जो
पत्ते हैं उनका मुंह होना चाहिए। इस तरीके से आपको 31 के 31 बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। जो भी आपको आसानी से मंत्र हो जाए उस मंत्र को बोलते हुए आपको एक एक बेलपत्री वहाँ पर चढ़ानी है अशोक सुंदरी के ऊपर। ठीक है। आप जो जल अपने घर से लेकर आए हैं इस जल को थोड़ा सा गणेश जी के पास चढ़ाइए, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के पास चढ़ाइए। अब कार्तिकेय जी और गणेश जी अशोक सुंदरी के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है और माता पार्वती से और भगवान शिव से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी परेशानी है, आपके घर में कलेश होता है, आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है या धन संबंधी कोई भी परेशानी है, तो उस परेशानी को बोल दें कि हे प्रभु मेरी ये परेशानी दूर कर दो, मेरी ये मनोकामना है प्रभु पूरी कर दो। पूरी श्रद्धा के साथ आप ऐसा करिए। उसके बाद आप दीपक जलाइए और चुपचाप मंदिर से वापस आ जाइए घर। और आप देखना कि अगले सोमवार की अष्टमी जब भी पड़ेगी तब तक आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या है वो दूर होने लगेंगी। दोस्तों इस उपाय को विश्वास के साथ कर कर देखिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो भगवान शंकर के लिए ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।